आपको क्यों तकलीफ हो रही है इस बात से सर कि वो कहाँ से कहाँ से? ये हिंदुस्तान का वो मुसलमान है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। ये हिंदुस्तान का वो मुसलमान है जो हमें सपोर्ट करेगा, जो अपने इस्लाम को अरे सपोर्ट भाई, करेगा। अरे भाई, देख लो। अरे भाई, जो मुसलमान है मोहम्मद अली साहब, जो मुसलमान है ना, जो मुसलमान है, वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा क्योंकि आप उससे भाई हो, और हमें नजिस। तो इसमें हमें कोई जरूरत ही नहीं पूछने की। पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो मुसलमान है ना, वो हमेशा ही इस्लाम को और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और मुसलमानों को। तो इसमें मुझे पूछने की क्या नहीं जरूरत है। बाकी आप मुझे एक बात और बताइएगा मोहम्मद अली साहब, आपके ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें कुछ लोग कर रहे हैं, खैर चलो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बकवास करते क्या नहीं करते। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। लेकिन मेरे को ये बताइए कि आप मेरे साथ कब से एसोसिएट है भाई, या मेरे से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, या आप किसी और के साथ कब से एसोसिएट है? मैं भी मतलब इसी बात को मैं भी सुने, इसी बात मेरे को को मेरे को मेरे को एक सवाल पूछा गया है, मैं आपको बताऊं। मेरे को एक सवाल पूछा है दूसरे लोगों ने, हालांकि ये जवाब उन जाहिलों के लिए नहीं है, उनकी बातें जो सुनते हैं उनके लिए है। किसी ने पूछा कि भाई हम अपने चैनल पर मोहम्मद अली जैसे एक्सट्रीमिस्ट को जगह क्यों देते हैं, जो इस इतनी एक्सट्रीम लेवल की बात करता है। तो मैं बता देना चाहता हूं उन सारे लोगों को कि हम मोहम्मद अली को अपने पैनल में इसलिए जगह देते हैं क्योंकि बिना जलेबी बनाए सीधा टू द पॉइंट असल इस्लाम पेश करते हैं मोहम्मद अली। अगर मुर्तद की सजा मौत है, हिंदुस्तान के मुसलमान को मनवाने में मौत आ जाती है, एक्स मुस्लिम को, वो मानता ही नहीं, जलेबी पे जलेबी दिया जाएगा कि नहीं मुर्तद की सजा मौत है ही नहीं, ये यहां होगा, ये वहां होगा, ये खिलाफत में होगा, ये ऐसा नहीं है, अब के लिए तब के लिए, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। लेकिन मोहम्मद अली टू द स्टेट बोलते हैं कि मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। इसलिए मैं उसे प्लेटफॉर्म देता हूं ताकि लोगों को साफ पता चले कि इस्लाम की टीचिंग क्या है। मोहम्मद अली साहब बात करता है, इसलिए मैं मोहम्मद अली को साथ अपना प्लेटफॉर्म देता हूं ताकि लोगों को वो क्रूअल रियलिटी पता चले इस्लाम की, जिसको हम बताना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद अली साहब, कुछ कहेंगे इस एब्सोल्युटली पर ऐसा आप ही है। मोहम्मद अली साहब? एब्सोल्युटली ऐसा ही है। मुझे भी पता चला है अभी आजाद और कुरान भी मेरे लिए एक स्ट्रीम कर रहे हैं, आपके लिए और मेरे किसी लिए। का नाम ना वो ले, शायद कोई किसी का, भैया भैया अच्छा भैया सुनो, किसी अच्छा, का चलो नाम, चलो किसी चलो, का सही नाम सही, ना। समझ गया हाँ, समझ गया। प्लीज। अच्छा चलो। जी। बात ये आ रही है कि इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम हुई है 3-4 दिनों में जहां पर मुझे आपके साथ टाई अप किया गया है। तो भाई मेरे को हम्म। तो, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो यहाँ पे ढूंढने के चक्करों में लगा हूँ। मैं अगर एसोसिएट हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि गैरतमंद हिंदुस्तानी जुटे, मुसलमान, और इनके गले तक पहुंचे। मैं और क्या, मेरे कोई स्टैंड कभी 1.5 साल में, 2 सालों में जिसने मुझे सुना है, क्या मेरा स्टैंड उस वक्त से लेके अभी तक कोई बदला? मैं तो कहता हूँ एडम का पता अता पता पता चल जाए, मैं उसके बाप को भी पाकिस्तान लेके आ जाऊंगा। क्या मेरा स्टैंड, क्या 1.5 साल 2 साल पहले जो था, वो क्या अब चेंज हो गया? मैं तो कहता हूँ, मैं तो हिंदुस्तान के अंदर एक बेहतरीन मुसलमान को ढूंढ रहा हूँ जो समीर के गले तक पहुंचे। और मेरा क्या स्टैंड है? सर प्लीज। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस स्टैंड के लिए, आप रखिए अपना स्टैंड। ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है आपका स्टैंड, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती सर आपके साथ ये बताने के लिए कि इस्लाम की क्या तालीम है, अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो वो काम आप आसान कर देते हैं हमारा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। एनीवे, उवैद खान साहब, आपको कुछ और कहना है या मैं आगे बढ़ूं? नहीं नहीं सबीर, मैं मैं तो एक बात बता दूं आपको। मेरे स्टैंड से ये फर्क पड़ा है कि हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं और मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं कुछ। तो कहने का मतलब है, इस बात अरे को मत भूलो कि नहीं नहीं मेरा स्टैंड कोई गलत नहीं, है। सुने मेरी बात, सच सच सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। ये तो ख्याली पुलाव है आपकी, जो आप अपने दिमागों में पकाते रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो लॉल है सर, लॉल, रियली। यार देखो, जो इंडिया का मुसलमान, एक सर सॉरी, इंडिया का जो मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो वो क्या हिंदुस्तान का वफादार है? कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की बात तो आज हिंदुस्तान का सनातनी अपने देश को ढूंढ रहा है। वो टू नेशन थ्योरी के अंदर खुद उछल उलझ गया है। वो तो खुद अपने हिंदुस्तान को ढूंढता फिर रहा है, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की वजह से। तो आप ये कहते हो कि जी क्या नाम, मैं गलत बात कर रहा हूँ? चलो जी, आपके लिए गलत होगी। चले खैर, एनीवे, उबैद खान साहब से मैं जरा 2 मिनट बात कर लूं, फिर इनको इजाजत देता हूँ, फिर नेक्स्ट कॉल को ऐड करूंगा। मोहम्मद रही साहब 1 मिनट रुके। तो जी उबैद खान साहब, आप कुछ कहना है सर और मजीद? किस चीज पर? किसी भी चीज पर, अपने इस्लाम पर। आपको लगता है कि आप, आपके पास एक भी अगर ऐसा मौलवी है जो एक्स मुस्लिमों को लाजवाब कर दे, उनके सवालों का जवाब रेफरेंस से दे दे, तो आप ले आए सर उसको। तो ये आपसे गाली हुई तो देने से, थी क्रिटिसाइज आपसे करने से थोड़ा ना कुछ होगा। आपसे आपसे हुई तो थी डॉग, जो क्या कहते हैं, यार नाम भूल गया उनका, और जो जिनसे आप, मैंने आपको नाम बताया था, उनसे आपकी बात हुई तो थी, जैद पटेल से। हम्म। हम्म।
दोनों चीज आप साबित नहीं कर पाए, ना बयान ना तो नहीं अल्लाह दिए को, थे। ना तो अल्लाह को सुने ना तो अल्लाह को खुदा साबित कर पाया, ना मोहम्मद को रसूल, दोनों नहीं साबित कर पाया। कोई और ढंग का मुफ्ती हो तो ले आओ। आप कौन है अभी? आप एक्स मुस्लिम है? ये लो, पूरी पूरी स्टोरी सुना दी। आप पूछ रहे हैं भाई एक्स मुस्लिम हो। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई आप जब एक्स यहाँ मुस्लिम बैठ करके अभी आपके अभी साथ अभी बात कर रहा हूँ अभी तो कौन फिर है? मैं एक कौन हूँ, मिनट, तो एक फिर मिनट। मैं भी कौन हूँ? अभी आप एक्स मुस्लिम है ना? हम्म। तो एक्स मुस्लिम में हूँ अभी तो, आप रिलीजन को मतलब फॉलो कर रहे हो? अरे भाई मैं कुछ भी फॉलो कर रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, अभी आप आप अपनी किस बात करें ना। फॉलो कर रहे हो? मैं इंसानियत को फॉलो करता हूँ, नेचर को। नहीं, आप अब इंसानियत बताओ को क्या फॉलो फर्क? नहीं करते हो। आप इंसानियत को नहीं करते हो। अगर आप इंसानियत करते होते तो आप एथीस्ट होते या फिर आप कुछ और होते। आप तो सनातन को फॉलो कर रहे हो। आप अच्छा, सनातन कर रहे एक हो। मिनट, एक मिनट, अब आपके ही बयान को मैं जरा आप ही के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। आपने ये कहा है कि मैं इंसानियत को फॉलो नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इंसानियत को फॉलो करता तो तुम एथीस्ट होते। तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि फिर बीइंग अ मुस्लिम आप भी इंसानियत को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आप भी एथीस्ट होते अगर इंसानियत को फॉलो करते। मैं मानते हो इसको अब आप? मैं वो बात कोई कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप इंसानियत, खाली ह्यूमैनिटी और कुछ नहीं, बात ही अभी नहीं है। आपने अभी आपने कहा ना कि अगर आप इंसानियत को फॉलो करते हो तो आप एथिस्ट होते। ये बात कही है आपने अभी कि नहीं कही है? जस्ट जस्ट नाउ। ये सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कुछ तो और है। अगर आपने ये बात कही, नहीं, अब क्या जो कहोगे मैं तो वो समझूंगा ना, मैं पीछे का मतलब थोड़ा ना समझूंगा। अब आप मेरा मुझे ये मतलब कुछ बताओ, और है। एक मेरा मिनट मतलब सुनो, कुछ तो और है। बात तो सुनो। अगर आपकी नजर में एथिस्ट ही इंसानियत को फॉलो करता है, इसका मतलब सारे मुसलमान जो है, ये बात सही है कि फिर वो इंसानियत को फॉलो नहीं मैं करते। इस बात से एग्री एग्री नहीं कर रहा हूँ ना। मैं एग्री तो नहीं कर रहा हूँ। एग्री करा तो मैंने, कह रहे हो, ये अच्छा बात मतलब कह रहा बस हूँ। मुझे जज कर रहे हो, एग्री नहीं कर रहे। ये हाल है मुसलमानों का, अपना स्टेटमेंट देके उससे खुद ही भाग जाते हैं। एग्री तो कर रहा हूँ ना मैं। एग्री करी क्या बताओ? एग्री तो फिर एग्री कह क्यों रहे भाई? भाई जब एग्री नहीं कर रहे उस बात को तो कह क्यों रहे उस बात को? फिर मेरे पर क्यों लागू कर रहे हो जिससे खुद एग्री नहीं कर मेरा रहे कहने का मतलब कुछ और है। हो? तो मतलब बता दे भाई, क्या है तुम्हारा कहने का मतलब, समझा दे मेरे को। मेरा मतलब कुछ और है ना कहने का। मेरा मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी सभी रिलीजन में है। सभी अच्छा एक रिलीजन बात में। बताओ, हिंदुस्तान से हो कि पाकिस्तान से हो, कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ। है जी? इंडिया से। अगर इंडियन हो तो ये पाकिस्तानी झंडा लगा के क्यों आए हो? ये इस्लामी झंडा है। नहीं, ये यस पाकिस्तानी भाई झंडा है। वलीद, इस्लामी झंडा है, आपकी फिल्मों में इस्लामी भी यूज झंडा है। होता है ये। इस्लामी झंडा सर है। ये इस्लामी, सर एक मिनट सर, ये इस्लामी झंडा नहीं है सर। पीछे का जो ग्रीन रंग, ऊपर सफेद रंग का चांद और सितारा, ये इस्लामी झंडा नहीं है भैया, ये पाकिस्तानी झंडा है। अरे पाकिस्तान का हो किसी इस्लाम, का हो, लेकिन है तो हमारे अरे भाई मुसलमान। इस्लामी, अगर इस्लामी झंडा होता पाकिस्तान का ही तो तो है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने झंडा बनाया होता। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने झंडा बनाया था? है तो इस्लाम का ही झंडा है तो मुस्लिमों का ही। अच्छा, मुस्लिमों का मतलब आप इंडिया में रह करके पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इसलिए कि वो मुसलमान देश है, राइट? हाँ हाँ। तो आप चले क्यों नहीं गए पाकिस्तान, यहाँ क्यों रुके इंडिया में? पता होता तो चले आते। तो आपके अब्बा, एक काम करो, एक बहुत नया दिल जूता खुश कर खरीदो। दिया खान, तुमने दिल वही खुश कर बोलूंगा, दिया। एक मिनट मोहम्मद अली साहब, वही बोलूंगा आपको भी जो किसी और को भी बोला था कुछ दिन पहले। एक नया जूता खरीदो मार्केट से, पुराना अच्छा नहीं लगेगा। एक नया जूता खरीदो, अपने दादा की कब्र पे जाओ और धनाधन मारो उसको, और उससे पूछो कि क्यों नहीं गया था पाकिस्तान, हमें यहाँ क्यों फंसा दिया इंडिया में। और एक काम करो, अपने दादा की कब्र पे जाओ और धनाधन मारो कि मुझे आपने ऐसा औलाद पैदा करी और उस औलाद से मैं पैदा हुआ जो आज ऐसा कीड़ा बन के पैदा हुआ हूँ, जो स्ट्रीम में कर रहा मुझे हूँ कोई ऐसी। मुझे जबरदस्त सुने, यार मुझे खान, तुम तो दिल पे मुझे खुश कोई करे जा रहे हो। अफसोस नहीं है। अरे मोहम्मद अली भाई रुको जरा, ज्यादा एक्साइटेड मत हो भाई, सुनो मेरी बात। अब उबैद खान, मुझे अपने पैदा होने पर या अपने दादा पर कोई अफसोस नहीं है, ना इस बात पर कोई अफसोस है कि मैं इंडियन हूं। ना अफसोस मुझे तुमको है अफसोस कि है तुम तो इंडिया तुम्हें में क्या क्यों? हक मिलता भाई? ना मुझे अफसोस है। अफसोस, मुझे भी भाई अफसोस नहीं अफसोस, है। तुमको अफसोस है तभी तो तुम कह रहे हो कि पता होता तो मैं चला जाता। तो तुम्हारे दादा को तो पता था, वो क्यों नहीं गया कम वक्त? तुम्हें तो तुम्हारे दादा को नहीं था। तुम्हारे दादा भाई क्या दादा थे मैंने भाई। मैं कह रहा हूँ, बहुत खुश हूं मैं कि मेरे दादा नहीं गया। सुनो, मैं प्राउड फील करता हूँ। अरे भाई तुम वो चीज, एक मिनट सुनो, तुम वो चीज मेरे ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उससे दुखी नहीं हूं, तुम उससे दुखी हो। मैं प्राउड फील करता हूं कि मेरा दादा पाकिस्तान नहीं गया, वरना आज मैं मुस्लिम अपने आप को कहने के लायक ही नहीं होता। आई सल्यूट माई दादाजी, आई सल्यूट माई फादर, जिन्होंने मुझे पैदा किया हिंदुस्तान के अंदर। मेरे को खुशी है भाई इस चीज की। आई प्राउड इंडियन।
और लानत पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान बनाने वाले के ऊपर भी। मैं तो ये कह रहा हूं, आप तमन्ना कर रहे हो पाकिस्तान जाने की, तो आपको अपने दादा को लते आना चाहिए, मुझे क्यों लते आना चाहिए? मैं तो पूछूं। समीर एक मिनट ना, हम भी तो लानत बेच के ही आए थे ना, हिंदुस्तान पे लानत बेच के ही पाकिस्तान बनाया था। अब आप दे रहे हो कोई नई चीज नहीं दे रहे हो, हम 47 में दे चुके थे, लानत दे चुके थे हिंदुस्तान पे। ओके, तो सर फिर आपने 55 करोड़ रुपया राजा फर्नीचर क्यों मांगा था जब लानत दे दी थी? जी मोहम्मद अली साहब, जवाब दीजिए इस बात का। आपने 55 करोड़ रुपया राजा फर्नीचर क्यों मांगा था जब आपने लानत दे दी? ये बंटवारे के अंदर ये अंग्रेज का जाके पढ़ लो के कागजात मौजूद है, बंटवारे में 75 लाख मिलना थे, ये अंग्रेज ने दिए थे, ये कोई हिंदुस्तान सरकार ने दिए थे। नहीं, लेसन सुन तो लो, 75 लाख मिलने थे ना, रुको ना, 75 लाख मिलने थे ना समीर। मोहम्मद अली साहब, मैं कह रहा हूँ, ओके अपना जवाब दे देना, मेरे को सुन लो, आप अपना जवाब दे देना, मैं डिनाई नहीं करूंगा। 75 और आपकी कौन सी आजादी थी? आप भी तो 47 में एक दिन के बाद आजाद हुए थे, आपके पास कहां से आ गया था? अंग्रेज का पैसा था जिसने बांटा था, आपके पास कहां से आ गया? आप तो एक हमारे बाद आजाद हुए थे, आपका पैसा आ गया, आपका पैसा आ गया। अब बोले आप। ओके, नाउ लिसन टू मी, दो बातें की है, दोनों का जवाब देता हूँ करारा थप्पड़ तुमको। पहली बात तो ये कि आपने खुद अपनी बात करते हुए कहा है कि बंटवारे में 75 लाख रुपए मिलना था, 55 करोड़ नहीं। वो 55 करोड़ रुपए की भीख आपके पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद मांगी थी। जब 1 साल में यानी 9 महीने में भी जब उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाया ना पाकिस्तान, तब कटोरा लेकर के आया था हिंदुस्तान के सामने के प्लीज हमको 55 या फिर 65 ऐसा कुछ मांगा, 65 करोड़ रुपए, हाँ 65 करोड़ रुपए दे दो हमको, राजा फर्नीचर दे दो हिंदुस्तान के सरकारी दफ्तरों का, ताकि हम अपना पाकिस्तान पैरों पर खड़ा कर लें। ये भीख आपने मांगी थी। और हमारे यहाँ एक सुअर था गांधी नाम का, उस गांधी सुअर ने आपकी सिफारिश करी थी, वो भूखा अनशन पर बैठ गया। मैं तो कह रहा था उसको देने नहीं चाहिए था, उसको भूखा ही मर जाना चाहिए था कम वक्त को। उसको गांधी को अगर मर जाने देते ना तो ये मुसीबत नहीं होती हिंदुस्तान में, उसको पहले ही मार देना चाहिए था। नाथुराम गोडसे ने बड़ा लेट से मारा उसको, उसको ससुरे को पहले ही मार देना चाहिए था, उस कम वक्त को, उस आधे मुल्ला को। मेरे पास व्हाट्सएप है तुम्हारा, मेरे पास व्हाट्सएप है, एक मिनट सर, मेरे पास व्हाट्सएप है आपके, एक सुने तो सर, सुने तो, मेरे पास व्हाट्सएप है आपके पास, आपका, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। ये अंग्रेज का मुआहदा था, 75 करोड़ रुपए मिलना था पाकिस्तान को, या 65 करोड़, सॉरी मेरे मुंह से 75। पहले मेरी बात सुन, वो जितना पहले मेरी बात सुन लो, वो मेरा उसकी अरे मोहम्मद साहब मेरी बात तो सुनने, पहले मुकम्मल बात सुनने। अब जहां तक आपने बात करी है कि भाई वो पैसा अंग्रेजों का था, तो सुनो मेरी बात मोहम्मद अली, ना तो हिंदुस्तान में मुगल कुछ लेकर के आए थे, ना लेकर के आए थे अंग्रेज। अगर हमारा देश इतना गरीब होता ना, या हमारे देश के पास पैसा नहीं होता, तो ये लोग अपनी एसएससी कराने यहाँ नहीं आते। ये मुगल भी भारत को लूटने के लिए आए थे, सोने की चिड़िया को, और वो ब्रिटिश जो आए थे वो भी इसको लूटने के लिए आए थे। यहाँ का पैसा ब्रिटेन लेके गए, फिर यहाँ का कोहिनूर वहां लेकर के गए, यहाँ की दौलत संपत्ति वहां लेकर के गए, और फिर ये कहा यू आर डर्टी पीपल इंडियन, हमको ही गाली दी, हमारा ही पैसा लेके गए, हमको ही गालियां दी। वो अंग्रेजों के या फिर मुगलों के बाप का पैसा नहीं था, वो हमारा हिंदुस्तानियों का पैसा था, जिससे हमने तुमको भी भीख दी 65 करोड़ रुपए की। तो ये बेशर्मी के साथ झूठ बोलना बंद करो मोहम्मद अली, कितना जलील कराओगे अपने आप पर, अपने बोले दो ना। अच्छा मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। चलो आपके ऊपर 1000 साल हम लोगों ने हुकूमत करी है, आप लोगों का बनता है इन सनातनियों ने, हमने 1000 हुकूमत। एक मिनट, कब अपने ख्वाबों में कौन से 1000 साल हुकूमत करी? किसने करी बताओ जरा, किसने करी हुकूमत? एक स्ट्रीम रख लेना, एक स्ट्रीम रख लो इसके ऊपर। अरे स्ट्रीम को छोड़ो भाई, ये स्ट्रीम ही है मोहम्मद अली भाई, मैं ये कह रहा हूँ यही स्ट्रीम है, साबित करो, प्रूव में 1000 साल कब तुमने निकाल दी है ना? मैंने, अरे भाई किसने हुकूमत करी तो निकालो ना, अरे भाई निकालो ना, मेरे को बताओ क्या निकालना, मैं निकालता हूँ। लैपटॉप पे नहीं हूँ मैं भी, मैं हूँ ना लैपटॉप पे, मैं हूँ। एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हो? किसने हुकूमत करी उसका नाम बताओ, मैं डाटा निकालता हूँ। किसने करी? आप किसने करी 1000? भाई को गलत साबित कर देना, ऐसा कौन सा मसला है? अरे मोहम्मद अली भाई, मैं तो ये एक मिनट करके बात कर लो ना। मैं तो, आप 1 मिनट रुको ना, मेरा सवाल तो सुन लो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि हमने 1000 साल हुकूमत करी है, अरे भाई पाकिस्तानी भिखारी हो, 65 करोड़ रुपए लेकर के तो हमसे पाकिस्तान बनाए हो तुम कहां से हुकूमत करोगे? किसने हुकूमत करी उसका नाम बताओ मुझको, मैं उसका नाम के साथ सर्च करता हूँ। किसने हुकूमत करी 1000 साल? सर जी आप हमारे को भिखारी कह रहे हो, यकीन मानो इस वक्त आपका टाइम है, मैं आपको, अरे भैया तुम पूरी दुनिया में कटोरा लिए घूम रहे हो, भीख मांगते हैं, तुमसे बड़ा भिखारी कौन है भाई?
सबर तो करो सभी, सबर तो करो। मैं आपको यही कह रहा हूँ, सिर्फ बस 10-15 साल की बात है। उसके बाद इतने सारे पाकिस्तान बन जाएंगे हिंदुस्तान में कि हमारे हंसने की बारी आ जाएगी। सनातनी अपने आप को ढूंढ लेंगे कि हम कहाँ पर हैं। ये ख्याल आपका आज से नहीं है, पिछले 1400 साल से अभी है, जब से खान आया तुम्हारा था ना पागल आपके सामने, मोहम्मद, एग्जाम्पल देख के तो गया। जब से अब तुम्हारा, आपकी अरे भाई जिंदगी में सुनो, जब से तुम्हारा पागल मोहम्मद वजूद में आया था ना, तब से तुम लोगों का एक ख्वाब है कि पूरी दुनिया को कॉन्करर करोगे। और असल हकीकत यह है कि एक मुल्क बनाया तुमने इस्लाम के नाम पर, उसके भी रोटी के लाले हैं, और तुम करते हो बात पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की। इन लोगों के पास खाने को आटा नहीं है और इनको कश्मीर चाहिए। हालत देखो इनकी। देखो हमने, ये बात करते हैं, देखो ये हमारा बात करते हैं खड़े होकर के, एक मिनट एक मिनट, ये बात करते हैं खड़े होकर के, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी जो है बहुत बहुत ज्यादा, वो जो खुसरे होते हैं ना, खुसरे खुसरे बोलते हैं छक्कों को, वो खुसरे की आवाज में बोलते हैं टीवी पर, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ईमान की ताकत है, बोलिए हम अगर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो उसको नस्ल नाबूद कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी साथ है। और खाने को रोटी नहीं है और इनको कश्मीर चाहिए। हमारे वाजपेयी जी ने अरे बहुत पहले ही कह दिया था, आप क्या बहुत पहले खाने ही को कह दिया बहुत था होगा, हमारे। सुन मगर तो ले आप यार भाई, सनातनी सुन नहीं तो ले, होंगे। सुन ले भाई, आप भाई सुन सनातनी ले, खत्म सुन हो ले जाओगे। मोहम्मद अली भाई, रुक जाओ, आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ मोहम्मद अली साहब, रुक जाओ, आप थोड़ा सब्र करो, ब्रेक लाओ। हमारे वाजपेयी जी ने ये कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति को कि भैया अगर वो ये चाहते हैं कि वो एटॉमिक वार करे मेरे साथ तो ठीक है, उनको बोलो मैं रेडी हूं, मैं भारत की 25% जनता का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यकीन दिलाता हूं तुम्हें पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखेगा। जिस दिन हमारी सटकी ना मोहम्मद अली, वाकई तुम सुबह का सूरज नहीं देखोगे। तो अपनी औकात में रहना सीखो, हिंदुस्तान को जज करना बंद करो। अरे हम पीसफुल कंट्री है भाई, तुम्हारी तरह जिहादी आतंकी टेररिस्ट पैदा नहीं करते हम लोग, इसलिए हम शांतिपूर्वक रहते हैं। तुम लोग करते हो जिहादी पैदा, तुम लोग करते हो टेररिस्ट पैदा, इसलिए तुम लोगों की एक्सट्रीम सोच है। जिस दिन हमारी सटक गई ना, तो तुमने कुत्ते वाला नक्शा बना रखा है ना तुमने पाकिस्तान का, कुत्ते वाला, इसको कुत्ते की मौत मार डालेंगे हम लोग जिस दिन हमारा दिमाग कर लेना, ख्वाब पूरे कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बिल्कुल हमारे लिए वैसा ही है जिस तरह आप लोग हंसते हो ना जब गजवा हिंद की बात आती है, तो हमारे लिए भी वैसे ही हंसना है। ये आपकी बातें खैर एनीवे, आप 1000 साल हमने मुसलमान हुक्मरानों ने हिंदुस्तान पे सनातनियों पे रूल करा है, इसके ऊपर आप स्ट्रीम रख लो। मैं और भाई पूछ तो रहा हूँ कहाँ करा है भाई कहाँ करा है, कब करा है, तुम्हारे ख्वाबों में करा है, कब पूछ रहा हूँ, तो कब करा, किसने करा, किसने? तो चलो ना, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? तुम्हारी इंफॉर्मेशन मोहम्मद भाई, तुम्हारी इंफॉर्मेशन सुन तो लो, सुन, कभी कोई हासिल वसूल नहीं है। तुम्हारी जो नॉलेज है मेरे भाई, तुम्हारी जो नॉलेज है ना वो बहुत लिमिटेड है। हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हिस्ट्री में आज तक एक भी मुगल बादशाह ने, किसी भी आक्रांता ने, किसी भी आक्रमणकारी ने आज तक पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की ही नहीं है, एक ने भी नहीं। अगर एक का बता दो कि इसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, मैं मान जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान को आज तक तुम्हारे जो है कोई भी जिहादी, कोई भी मुसलमान, कोई भी मुगल कभी भी कब्जे में कर ही नहीं पाया। पूरा हिंदुस्तान हमेशा कोई ना कोई हिस्सा भारत का ऐसा रहा जो उनके साथ लड़ता रहा। देखो हिंदुस्तान में पहला मुसलमान आया था, मुसलमान सिपहसालार आया था मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद आपके सामने बैठा है मोहम्मद अली, और अभी गया है खान साहब जो वही मोहम्मद अली ना, वही मोहम्मद अली ना, सुने, वही मोहम्मद अली ना जिसके 93,000 सिपाहियों ने 1971 में सरेंडर किया था, वही मोहम्मद अली हो ना। तो जिसने 84 में आप लोगों को नानी का सबक याद कराया था, आप लोगों को गोल्डन टेम्पल याद है 84 में? भूल गए आप लोग? आपको इंदिरा गांधी का पीठ में, हाँ तो पीठ में छुरा भागते हो ना तुम, सामने से लड़ने की औकात नहीं है ना तुम्हारी, तुम पीछे धोखे से वार करते हो, तुम्हारी यही औकात है ना, पीठ में छुरा भौंकने की, कावड़ हो तुम, तो तुम कावड़ हो ना, सामने की जंग करो तुम्हें भाई, सामने। सुनो मेरी बात, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। ये अगर तुम बड़ी फकर की बात मानते हो ना, धोखे से वार करना, पीठ में छुरा घोंपना, रात को वार करना खुसरो की हिजड़ों की तरह, तो इसको अगर तुम अपनी ताकत मानते हो ना, तो लानत है तुम्हारे ऊपर, डूब के मरो किसी गंदे नाले में जाकर के, ठीक है ना। अगर हिम्मत है ना तो सामने की लड़ाई करो, तुमको छट्टी का छोड़ो, अगर तुमको 9वीं का दूध ना 9वीं का युद्ध ना दिला जाए यार तुम्हारे को, तो कहना। और पहले भी 2 बार दिला चुके हैं तुमको, और बेशर्मी से कहते हो फिर भी कि हम एक दिन गलबा करेंगे, गजवा हिंद करेंगे। अबे कहां से गजवा हिंद करोगे तुम? सारे खाने को तो आटा मैसर करा दो अपनी हुकूमत को, अपनी हुकूमत में। तुम्हारी जो बेचारी, तुम्हारी जो जनता है, जो तुम्हारी पॉपुलेशन है, वो रोटी मांग रही है भैया, गजवा हिंदी मांग रही है। कितने जाहिल लोग हो तुम। ये कोट पैंट पहन करके आकर के यहाँ इस मुस्लिम के चैनल पर बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है।
10 आटे की बोरी खरीद करके जाकर के गरीबों को बांट के देख, फट के 4 ना हो जाए ना मोहम्मद अली, तो मेरा नाम बदल देना। जा, तुम क्या मुर्तदों का सर काटोगे, पहले भूखे को रोटी खिलाना सीखो, तुम्हारी भूखमरी आ रखी है। अल्लाह से दुआएं कर लो रात को तहज्जुद पढ़ के कि अल्लाह कोई जलजला या कोई अजाबी भेज दे तुम्हारे पाकिस्तान में, शायद उसी पर रहम और तरस खा करके अमेरिका या फिर कुवैत या फिर सऊदी अरब तुम्हें भीख दे दे, तुम्हारे कटोरे में कुछ डाल दे। आया बड़ा, हुकूमत करी 1000 साल, तेरे अब्बा ने करी। अबे वो मुगल थे, वो तेरे तेरे एंसेस्टर थोड़े ना, तेरी नानी तेरी दादी को उठा करके हरम में ले गए थे वो खबीस, उसका रेप किया था तब तू पैदा हुआ, और उसको तू फकर कह रहा हमने हुकूमत करी। हिंदुस्तानी खून है तेरे अंदर, आज भी अपना डीएनए चेक करा ले, आज भी हिंदुस्तानी डीएनए निकलेगा तेरा, भिखारी। और अपनी अम्मी और अपनी दादी का रेप करने वालों को अपना सरपरस्त मान करके बोल रहा हमने हुकूमत करी, लानत है तेरे ऊपर भिखारी कहीं का, खबीस। जी गुलफान भाई वेलकम। थैंक यू। ये क्या कह रहा था यार, ये क्या कह रहा था? ये ऐसे कह रहा है भाई, कोई भाई कहे, एक दो दो बंदे खड़े हैं, एक भाई कहता तू मेरा भाई है, तू हम दोनों की बात क्या होता है? कहता नहीं 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 नहीं, मेरी माँ के धोरे पड़ोसी सोया था यार, इसकी माँ के पास पड़ोसी सोया था, ये ऐसी बातें कर रहा है यार। अजीब नहीं है? कैसी बातें कर रहा है यार बंदा। और इसको बताओ कि अभी गूगल कर लेगा कि मराठों ने बड़े भूभाग पे शासन किया था या मुगलों ने करा था? किसी भी टाइम, किसी भी टाइम मराठे ज्यादा बड़े उस जगह पे वो करते थे शासन। अरे क्या गुलफान भाई इनका वो हाल हो गया कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए अभी तक, रस्सी जल गई बल नहीं गए। अभी भी ये कह रहा है कि 20 साल में हम ठीक हो जाएंगे, तुम गरीब हो जाओगे। अबे भारत विश्व विजेता बनने की तरफ जा रहा है, विश्व विजेता। आज तीसरे नंबर की सुपर पावर है भारत, तीसरे नंबर की, अर्थव्यवस्था में भी तुमसे ज्यादा मजबूत, एजुकेशन में भी तुमसे ज्यादा मजबूत। ये अगर तुम्हारे 30 करोड़ पीसफुल ना होते ना हिंदुस्तान में, ये तुम्हारे 30 करोड़ जो हैं तुम्हारी सोच वाले, अगर ये ना होते ना तो भारत एजुकेशन में भी आज टॉप पर होता। इन जाहिलों की वजह से, जिनको तुम्हारे कुरान ने मजबूर कर दिया ना पढ़ने पे और ना स्कूल जाने पर और ना तालीम हासिल करने पर, जो मजबूर किया है तुम्हारे मुल्ला और तुम्हारे कुरान ने, उसकी वजह से वो अनपढ़ रह गए। इसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट कम है, नहीं तो जाहिल आज भारत जो है ना एजुकेशन में भी तुमसे ऊपर होता। और तुमसे अलग हुआ भूभाग, तुमसे, तुम्हारे पाकिस्तान से कटा हुआ बांग्लादेश एजुकेशन में तुम्हारे सर पे बैठा हुआ है। अबे एजुकेशन लेवल देखो उनका, बांग्लादेशियों का, जिनके पास कुछ भी नहीं था। हमने तो तुमको अलग करके तुमको 65 करोड़ दिए भी, तुमने 65 रुपए नहीं दिए बेचारों को, बांग्लादेशियों को 65 रुपए नहीं दिए उनको, वो फिर भी तुमसे ऊपर निकल गए। समीर भाई आज तुम्हारे ऊपर, आज ये देखें गुलफान भाई, एक एक पाकिस्तानी के ऊपर, सुने, एक एक पाकिस्तानी के ऊपर जो आज पैदा हो रहा है ना बच्चा, जिसने अभी हॉस्पिटल में किलकारी ली होगी, पहला रोना जिसका निकला होगा ना बच्चे का अभी पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में, वो बच्चा 2.5 लाख रुपए का कर्जदार है इनका, 2.5 लाख रुपए का। और अगर बांग्लादेश को देखोगे ना भाई साहब, 1 रुपए का कर्जा नहीं है उस कंट्री के ऊपर, विदेशी 1 रुपए का विदेशी कर्ज नहीं उसके ऊपर। थप्पड़ है इनके मुंह पे करारा वो बांग्लादेश जो इनसे अलग हुआ।